नमस्ते दोस्तों, मैं फिर से आप सभी 9वीं कक्षा के हिंदी विषय के छात्रों का स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, हम दूसरी इकाई का दूसरा पाठ जंगल का अध्यापन कर रहे हैं। पिछली तासिका में हमने देखा कि लेखिका को एक कॉल आता है, एक फोन कॉल आता है जो उनकी सहेली है, उसकी बहू का, और वह कहती है कि जो घर में 2 खरगोश के बच्चे पाल रखे थे, सोनू और मोनू, इनमें से सोनू का अचानक देहांत हो चुका है, मृत्यु हो चुकी है। यह संदेश अपनी जो सास है उसको वह बता देना, वह कहती है दुखी स्वर में। आगे देखते हम क्या करते हैं। दादी, सोनू बीमार है तो डॉक्टर को बुलाकर दिखाओ ना। दादी, अम्मी अच्छी नहीं है ना, बोलती है सोनू मर गया। वह रुंधे स्वर को सादती हुई से समझाने लगती है। रोते नहीं पीयूष, सोनू को दुख होगा। सोनू तुम्हें हमेशा हंसते देखना चाहता था ना। वह छोटा जो पोता है उसको समझा रही है कि सोनू, पीयूष रो मत, सोनू दुखी हो जाएगा। सोनू तुम्हें हमेशा हंसते देखना चाहता था। मोनू उनकी गोद में मुंह सटाए उनके चेहरे को देख रहा है। सोनू का भाई छोटा मोनू, बिटर बिटर दृष्टि आंसुओं से भरी हुई। लेखिका कहती है कि मोनू को भी दुख हुआ है, उसका भाई गुजर चुका है, मर चुका है, उसको समझ में आ गया है, वह दुखी हो चुका है और उसकी हलचल में बदलाव आया है। वह क्या करता है, बिटर बिटर दृष्टि आंसुओं से भरी हुई आंखों से अपनी भाई की तरफ देखते हैं। लेखिका कहती है आगे, जानवर भी रोते हैं। पहली बार उन्होंने किसी जानवर को रोते हुए देखा है। मोनू को हथेली में हल्के हाथों से दबोचकर उन्होंने उसे सीने से सटा लिया। हिचकियां भर रहा था मोनू। काली बदली उनके चेहरों पर उतर आई है। अनिमा जोशी के मोबाइल से उन्होंने बैठे शैलेश को दफ्तर में खबर कर देना उचित समझा था। न जाने परेशान तविशा ने शैलेश को फोन किया हो न किया हो। शैलेश ने कहा था, ऐसा करे अम्मा, घर पहुंच ही रही है। अब नीचे सोसाइटी में चौकीदार को कहकर सोनू को उठाकर अपार्टमेंट से लगे नाले में फिकवा दे। उन्होंने शैलेश से स्पष्ट कर दिया था, छुट्टी लेकर वह फौरन घर पहुंचे। उनके घर पहुंचने तक पीयूष घर पहुंच चुका होगा। नाले में वह सोनू को हरगिज नहीं फिकवा सकती। पीयूष सोनू को बहुत प्यार करता है। स्थिति से भागने की बजाय उसका सामना करना ही बेहतर है। सोनू को घर में न पाकर उसके अबोध मन के जिन सवालों से पूरे घर को टकराना होगा, उसे संभालना कठिन होगा। लेखिका की दोस्त कहती है, उनका बेटा कहता है, जब उसे यह बात बताई जाती है शैलेश को कि अपना सोनू मोनू जो खरगोश के बच्चे थे, उनमें से सोनू अचानक गुजर गया है, उसकी मृत्यु हो चुकी है, तो शैलेश क्या कहता है बेझिझक कि सोनू के शव को नाले में फेंक दे, चौकीदार से कहकर उसके हाथों से। तब लेखिका की दोस्त कहती है अनिमा जोशी, वे कहती है कि हम ऐसा नहीं कर सकते, क्योंकि जो तुम्हारा छोटा बच्चा है पीयूष, उसे वह बुरा लगेगा, क्योंकि पीयूष सोनू और मोनू को बहुत प्यार करता था, चाहता था, घर के परिवार के सदस्यों की जैसा ही बर्ताव वह उनके साथ करता था। और उसके सामने सोनू का जो शव है चौकीदार के हाथों से नाले में फेंकवे देना, सोनू के साथ नाइंसाफी होगी, हमारी निर्दयता होगी। यह जो क्षण है, यह क्षण देखकर, चित्र देखकर पीयूष को बहुत बुरा लगेगा, वह दुखी होगा और कई सवाल हमसे पूछेगा जिनके जवाब हमारे पास नहीं है। वह इसीलिए कहती है कि हम ऐसा नहीं कर सकते, शैलेश से वह इनकार कर देती है।
जमादार को घर पहुंचते ही वे खबर कर देगी। उनकी इच्छा है घर के बच्चे की तरह सोनू का अंतिम संस्कार किया जाए। पहुंचता हूँ शैलेश ने कहा था। और अणिमा जोशी कहती है पीयूष उनके बेटे शैलेश को कि हम हमारे घर के परिवार के समय जब मृत्यु होती है, जैसा उसका हम अंतिम संस्कार करते हैं उचित मान सम्मान देकर, उसी प्रकार हम सोनू का अंतिम संस्कार करेंगे। नाले में उसका शव नहीं फेंकेंगे। तुम जल्दी से छुट्टी लेकर घर पर आ जाना। जो हमारे सामने परिस्थिति है निर्माण हुई है उससे हम नहीं भागेंगे, उसका सामना हम करेंगे। उन्होंने पीयूष को समझा दिया, तुम्हारे सोनू को जमीन में गाड़ने ले जा रहे हैं। तुम्हारे पापा नन्हे बच्चे की मौत होती है तो उन्हें जमीन में गाड़ दिया जाता है। अपने पोते को अणिमा जोशी यह बात बताती है। पीयूष कहता है, दादी उसके दिल में दुख क्यों था, उसकी मृत्यु कैसे हुई, ऐसा वह सवाल अपनी दादी से पूछता है पीयूष। उसे अपने माँ बाप से अलग जो कर दिया गया किसने किया दादी? तब दादी कहती है कि उसके माँ बाप से उसे अलग कर दिया, इसीलिए उसकी अचानक मृत्यु हो गई। तो फिर पीयूष अगला सवाल पूछता है, किसने किया दादी उसको अलग अपने माँ बाप से? दादी बताती है। देखिए दोस्तों, उस दुकानदार ने जिससे हम उसे खरीद कर लाए थे। दादी बताती है कि पीयूष हमने सोनू को क्या किया था, वह छोटा था, हमने क्या किया था, जो दुकानदार था उसने सोनू को उसके माँ बाप से अलग कर दिया था, इसीलिए वह अचानक गुजर गया, उसकी मृत्यु हो चुकी है। उस दुकानदार ने जिससे हम उसे खरीद कर लाए थे, दुकानदार पशु पक्षियों को बेचता है ना। तुम्हें बताओ, माँ बाप से दूर होकर बच्चे दुखी होते हैं कि नहीं? तब लेखिका अणिमा जोशी बताती है अपने पोते को, अगर तुम्हें तुम्हारे माँ बाप से हमसे दूर कर दिया तो तुम दुखी नहीं होगे। पीयूष को वह सरल बातों में समझाते हैं। पीयूष बोला, होते हैं दादी, मम्मी 4 दिन के लिए मुझे छोड़कर नानू के पास मुंबई गई थी तो मुझे भी बहुत दुख हुआ था। दादी दुख से मर जाते हैं। अगला सवाल वो पूछता है कि जब कोई बहुत बड़ा दुख होता है तो दुख से व्यक्ति मरता है क्या? दादी बोली, कभी कभी पीयूष लोग मर भी जाते हैं। सोनू भी मर सकता है। कैसे हट पकड़ लिया था पीयूष ने। घर में वह अभी खरगोश पालेगा, तोते का पिंजरा लाएगा। तविशा और शैलेश के संग महरौली शैलेश के मित्र के बच्चे के जन्मदिन पर गया था पीयूष। उन लोगों ने मंझोले नीम के पेड़ की डाल पर तोते का पिंजरा लटका रखा था। पीयूष एक बार अपने दोस्त के जन्मदिन मनाने के लिए उनके घर पर गया था। तब उसने देखा था कि उसके घर में उन्होंने एक पिंजरे में तोते को बंद कर रखा है, पाला है, और एक खरगोश भी उन्होंने पाल रखे हैं। जालीदार बड़े से बाकड़े में उन्होंने खरगोश पाल रखे थे। पीयूष को खरगोश और तोता चाहिए। तविशा और शैलेश ने बहुत समझाया, प्लेट में पशु पक्षी पालना कठिन है, कहाँ रखेंगे उन्हें। तब उसके पिताजी और माँ, पीयूष के माँ और पिताजी समझाते हैं कि बेटा हम फ्लैट में रहते हैं, वह आजादी से पशु पक्षी नहीं पाल सकते, उन्हें आजादी जैसी प्राकृतिक वातावरण नहीं मिलेगा, हम पाल नहीं सकते। लेकिन वह हट कर लेता है, जिद पकड़ लेता है। वह फिर अपनी बेटे की खुशी के लिए खरगोश के 2 बच्चों को अपने घर में पालने के लिए लाते हैं। देखते आगे लेखक क्या करते हैं। बालकनी में पीयूष ने जगह ढूंढ ली। तविशा ने उसकी बात काट उसे बहलाना चाहा। पूरे दिन खरगोश बाकड़े में नहीं बंद रह सकते, उन्हें कुछ समय के लिए खुला छोड़ना होगा। छोटे से घर में वे भागा दौड़ी करेंगे, सुसु छिची करेंगे, उनकी टट्टी पेशाब कौन साफ करेगा? शैलेश और उसकी पत्नी ने
यानी पीयूष की माँ ने, जब पीयूष हट करने लगा कि हम खरगोश के बच्चे पालेंगे, बालकनी में उन्हें रखेंगे, तब वे कहती कि उनकी सुसु कौन करेगा, टट्टी कौन करेगा, वे गंदगी करेंगे, वह साफ कौन करेगा, तब वह कहता है कि मेरी दादी करेगी। आगे देखिए क्या कहते हैं, दादी पढ़ाने कॉलेज जाएगी तो उनके पीछे कौन करेगा, स्कूल से घर आकर मैं कर लूंगा सारा घर हंस पड़ा। सब लोग तब चकित रह गए। जब पीयूष ने दादी को पटाने की कोशिश की, यह बात भुलाने की कोशिश की पीयूष को कि नहीं रखने चाहिए, घर में पालने नहीं चाहिए खरगोश के छोटे छोटे बच्चे, लेकिन वह भुला नहीं। कोशिश की कि दादी उसके जन्मदिन पर कोई न कोई उपहार देती है, क्यों न इस बार वे खरगोश और तोता लाकर दे दे। निरुत्तर दादी उसे लेकर लाजपत नगर चिड़ियों की दुकान पर गई। पीयूष ने खरगोश का जोड़ा पसंद किया, तत्काल उनका नामकरण भी कर दिया सोनू मोनू। सोनू मोनू के साथ उनका घर भी खरीदा गया, जालीदार बड़ा सा बाकड़ा। उस सांझ सोसाइटी के उसके सारे हमजोली बड़ी देर तक बालकनी में डटे खरगोश को देखते सराहते रहे और पीयूष के भाग्य से ईर्ष्या करते रहे। और उनके घर में सोनू मोनू का इस प्रकार पीयूष के जन्मदिन के सालगिरह पर आगमन होता है। उसके हमजोली जो दोस्त है, उसके समवयस, उनको क्या करता है, उससे ईर्ष्या होने लगती है। तो दोस्तों हम देखते हैं कि जो पशु पक्षियों का हम हमारे घर में पालतू पशुओं को लाते हैं तो उनकी देखभाल करते हैं अच्छी तरह से, लेकिन यह उचित नहीं होता उनके साथ। अनेक लोग पशु पक्षियों को पालते हैं, उनकी देखभाल करते हैं, समय पर उन्हें खाना पानी आदि भी देते हैं, न उन्हें वर्षा में भटकना पड़ता है और न ही जंगली जंतुओं का उन्हें डर रहता है। लेकिन क्या करते हैं कि दोस्तों, मनुष्य और जंगल का नाता आदिकाल से रहा है और पशु जो है, पक्षी जो है, उनका भी नाता जंगल से जुड़ा हुआ है। जंगल में जो पशु जीव जंतु होते वे मुक्त रीत्या संचारण करते हैं, लेकिन हम हमारे मनोरंजन के लिए, शौक के लिए क्या करते हैं, उन्हें पकड़कर पालतू बनाते हैं और हमारे घर के पिंजरे में बंद कर देते हैं। पिंजरे में बंद कर देने से क्या होता है, उनकी जो नैसर्गिक जीवन प्रक्रिया होती है, जीवन जीना होता है, उन पर पाबंदियां आ जाती है। अप्राकृतिक वातावरण उन्हें मिल जाता है। जो नैसर्गिक प्राकृतिक वातावरण में रहते हैं, जो उनका अधिकार होता है, वह अधिकार हम उनसे छीन लेते हैं और नैसर्गिक प्राकृतिक वातावरण उनके जिंदगी को खतरे में डाल देता है। और इसी प्रकार ऐसी एक घटना इस पार्ट में हुई है। सोनू मोनू जो खरगोश के दो बच्चे थे छोटे से, उनमें से खरगोश सोनू का देहांत हो चुका है। घर के जो परिवार के जो सभी सदस्य हैं, उनको मानसिक धक्का लगा है, वे दुखी हो चुके हैं, लेकिन छोटे बच्चे की हट के आगे वे निरुत्तर हो जाते हैं। दोस्तों इस प्रकार कभी भी हमें इन पशु पक्षियों को बंदी नहीं बनाना चाहिए। जिस प्रकार हम मनुष्य को अपनी स्वतंत्रता, अपना समाज प्रिय होता है, उसी प्रकार सभी पशु पक्षियों को अपने दोस्तों के साथ, अपने जनजातियों के साथ, भाई बंधुओं के साथ रहना अच्छा लगता है। हम अपना मनोरंजन करने के लिए, शौक पूरा करने के लिए क्या करते हैं, उनको पकड़कर बंदी बनाते हैं। जो प्राकृतिक वातावरण उनका होता है वह दूर हो जाता है, उनकी हलचलों पर पाबंदियां आ जाती है। हम कहते हैं कि सारे सुख तो हम उसे दे रहे हैं, कोई यातनाएं नहीं है, कोई कष्ट नहीं है, लेकिन सब आसानी से उन्हें मिल जाता है, लेकिन फिर भी वह आजादी से नहीं रह सकते, आनंद से वह खुशी से नहीं चहक सकते।
दोस्तों, आपने देखा होगा कभी किसी तोते को पिंजरे में बंद करते हुए, पिंजरे में पकड़कर कैदी बनाते हुए। तो तोता एक पक्षी है, हम देखते हैं उसका जीना कैसा होता है, आजाद पंछी की तरह खुले आसमान में वह उड़ता है, आसमान में वह राजा की तरह रहता है। लेकिन क्या करते हैं हम, हमारा शौक पूरा करने के लिए हम क्या करते हैं, मनोरंजन के लिए उसे पकड़कर पिंजरे में बंद कर देते हैं। सब उसी जगह पर खाना देते हैं, फल देते हैं और हमारा मनोरंजन वह करता है। यह क्या है, नाइंसाफी है, क्या है, बर्बरता है। तो उस पक्षी के साथ, तोते के साथ अन्यायपूर्ण हमारा वर्तन है, यह हमें टालना चाहिए। और ऐसी घटना इस पाठ में हो चुके हैं। जो छोटे छोटे बच्चे थे, हम देखते हैं छोटे बच्चे पशु पक्षियों के दिखने में बहुत आकर्षक होते हैं और छोटे बच्चों को बड़े अपने माँ बाप के साथ रखना पड़ता है। लेकिन हम मनोरंजन के लिए क्या होता है इस पाठ में, वे अपने पोते की खुशी के खातिर उन्हें घर में लाते हैं, पिंजरे में बंद करते रखते हैं। माँ बाप से दूर होने के बाद वे बिछड़ जाते हैं, अनाथ हो जाते हैं, जो उन्हें माँ बाप का प्रेम नहीं मिलता, वे दूर हो जाते हैं और वह बीमार पड़ते हैं। बीमारी में ही उनका देहांत हो जाता है। कुत्ते के छोटे छोटे बच्चे होंगे, खरगोश के छोटे छोटे पीले होंगे, यह दिखने में बहुत सुंदर लगते हैं। शेर के बच्चे होंगे, कई पशु पक्षियों के बच्चे होंगे छोटे छोटे, वह बहुत आकर्षक और सुंदर होते हैं। हम एनिमल प्लैनेट चैनल देखते हैं, डिस्कवरी देखते हैं, तो हमारी समझ में आ जाएगी कि वे कितने खूबसूरत होते हैं। हमें कभी कभी हमारे दिल में आता है कि इन्हें पकड़कर हम पालतू बना ले हमारे मनोरंजन के लिए। लेकिन लोग, दोस्तों, ऐसा करना उन पशुओं के साथ नाइंसाफी है, अन्याय है। और ऐसा ही अन्याय इस पाठ में लेखिका की जो दोस्त है अरुणिमा जोशी, इन्होंने किया है। अपने पोते के मनोरंजन के लिए, जीत की खातिर वह खरगोश के दो छोटे छोटे बच्चे अपने घर में पालने के लिए लाती है। उनमें से उनका नाम रखा जाता है सोनू मोनू। और जो उनका पोता है पीयूष, पीयूष को दोनों खरगोश के बच्चों से लगाव हो जाता है। घर के सभी परिवार के सदस्य उन्हें अपना परिवार के सदस्य मानने लगते, परिवार के लोग उन्हें लगाव हो जाता है, प्यार हो जाता है। और जब वह अचानक गुजर जाता है, उनमें दो बच्चों में से एक सोनू, तो वे भी दुखी होते हैं और पीयूष भी दुखी होता है और वह कुछ सवाल अपनी दादी से पूछता है और दादी उसे प्यार से समझाती है कि किस प्रकार जो दुकानदार से हम लाए थे खरगोश के पिल्ले खरीद कर सोनू मोनू को, उस दुकानदार ने क्या किया था, हमें देने के लिए अपने सोनू मोनू के माँ बाप से उन्हें दूर किया था। इसीलिए सोनू का बीमार पड़ गया, उसकी देखभाल हम नहीं कर सके और वह मर गया है, वह सारे दुख में है। दोस्तों, अगली तासिका में देखेंगे हम इस पाठ का अंतिम भाग। तो दोस्तों, कुछ शब्दार्थ हैं, कौन कौन से है, हट करना यानी जिद करना, मंझोले यानी मध्यम, बहलाना यानी प्रसन्न करना। पशु पक्षियों को कैद करना हमारे दिल को बहलाने जैसा है। बहलाने के लिए कई वस्तुएं हैं, कई प्रकार है, लेकिन जिंदा पशु पक्षियों को कैद कर उनसे क्रियाकलाप करना, उन्हें पकड़कर पिंजरे में बंद करना हमारा दिल को बहलाना नहीं कहा जा सकता। दोस्तों देखिए, लेखिका के जो दोस्त है अरुणिमा जोशी, उनके घर में जो खरगोश का बच्चा है सोनू, उसका देहांत हो चुका है। उन पर उन्हें बहुत दुख हो चुका है। वे कहती है कि हमें यह बात बतानी चाहिए हमारे पोते की कि वह मर चुका है। जैसे घर के परिवार के लोगों का निधन हो जाता है, हम उसका अंतिम संस्कार करते हैं, उसी प्रकार उसका अंतिम संस्कार करेंगे सोनू का, वह अपने पोते को बताती है। दोस्तों,
अगली तासिका में देखेंगे हम इस पाठ का उर्वरित भाग।